बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। है मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रुल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी हुई रात मुझे सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त गलातियों की कलीसिया के नाम, उसका चौथा बाब 22वीं से 24वीं, 26वीं से 27वीं और फिर 31वीं आयत से लेकर 5वें बाब की पहली आयत तक। ये लिखा है कि इब्राहिम के दो बेटे थे, एक लौंडी से, दूसरा आज़ाद से। मगर वो जो लौंडी से था वो जिस्म के तौर पर पैदा हुआ, और जो आज़ाद से था वो वादे के सबब से। इन बातों में तमसील पाई जाती है, इसलिए कि ये औरतें दो अहद हैं। एक तो कोहे सीना का जिससे गुलाम ही पैदा होते हैं, और वो हाजरा है। मगर यरूशलेम बिल आज़ाद है, वो हमारी माँ है, क्योंकि लिखा है, ऐ भांज, तू जिसके औलाद नहीं होती खुशी मना। तू जो दर्दे ज़ै से नावाकिफ है, आवाज बुलंद करके चिल्ला, क्योंकि छोड़ी हुई की औलाद शौहर वाली की औलाद से ज्यादा होगी। बस है भाइयों, हम लौंडी के बेटे नहीं बल्कि आज़ाद के हैं। मसीह ने हमें आज़ादी के लिए आज़ाद किया है। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तौसीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 113, उसकी पहली 7 आयात। हालेलुया। ऐ खुदावंद के आबिदो सना गाओ, खुदावंद के नाम की हम्द करो। इस वक्त से लेकर हमेशा तक खुदावंद का नाम मुबारक हो। आफताब की जाए तुलू से उसकी जाए गरूब तक खुदावंद का नाम ममदू हो। खुदावंद सब कौमों पर मुत्ताल है, उसका जलाल अफलाक से आला है। खुदावंद हमारे खुदा की मानित कौन है, जो आलम बाला पर तख्त नशीन है। फिर भी फरोतनी करके आसमान और जमीन पर निगाह करता है। वो मिस्कीन को खाक से उठा लेता है और मोहताज को खसो खाशाक से ऊंचा कर देता है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। मुक़द्दस लूका की अंजील, उसका 11वां बाब 29वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। और जब बड़ा हुजूम जमा होता जाता था तो वो कहने लगा कि ये पुश्त एक बुरी पुश्त है। निशान की तालिब तो है, मगर यूनुस के निशान के सिवा कोई और निशान इसे दिया ना जाएगा। क्योंकि जैसा यूनुस अहले नैनवा के लिए निशान ठहरा, उसी तरह इब्ने इंसान भी इस पुश्त के लिए होगा। अदालत के दिन जुनूब की मलिका इस पुश्त के आदमियों के साथ उठ खड़ी होगी और उन्हें मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो जमीन के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने आई थी। और देखो, यहाँ वो है जो सुलेमान से बढ़कर है। नैनवा के आदमी
अदालत के दिन इस पुश्त के साथ उठ खड़े होंगे और उसे मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस की मुनादी पर तौबा की, और देखो यहाँ वो है जो यूनुस से बढ़कर है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।